सलाम आदाब केम तो जनाब, मेरा नाम है करीमुल्लाह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सोलो पाकिस्तानी न्यूज़ एंड आर्टिकल रिएक्शंस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आज जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं वो बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है, क्योंकि भारत जो है वो बैटल फील्ड का मैदान बन चुका है। G20 वर्सेस ब्रिक्स का इस तरह लड़ाई टाकरा हो गया है, क्योंकि भारत में होने वाला है G20 का इजलास, जिससे आने से इनकार कर दिया है चीन के ऑफिशियल ने और रशिया के ऑफिशियल्स ने और सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल्स ने आने से इनकार कर दिया है। तो इस मामले में जो है वेस्ट बहुत ही एग्रेसिव मूव्स खेल रहा है, बहुत ही एग्रेसिव बयान दे रहा है। तो बिना कोई देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें, एंजॉय करें, इन्फॉर्मेशन हासिल करें। ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो टॉप डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, मेक श्योर करने के चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उतने भी अंत तक बने रहे। एंड में फिर बातचीत करेंगे। लेट्स 9 तारीख को शुरू होने जा रहे G20 समिट से पहले ही दुनिया दो भागों में बढ़ चुकी है और भारत जंग का मैदान बन चुका है। इस जंग के मैदान के अंदर रशिया, चाइना और सऊदी अरेबिया के ऑफिशियलों ने भारत आने से मना कर दिया है और उनका कहना है कि हम इस G20 की समिट की मीटिंग के अंदर शामिल नहीं होंगे। और इस रिएक्शन के बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका रिएक्शन आना शुरू हो गया है और उन्होंने इन लीडरों के बॉयकॉट के ऊपर क्या बोला है वो बातें आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जैसे मैंने कहा हुआ है G20 की समिट को लेकर जो कोई भी अपडेट आएगी वो अपडेट लेकर आपके पास जरूर पहुंचेंगे, और वो अपडेट आई है तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, ये कोई सहयोग नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा प्रयोग लग रहा है कि एक ही मौके पर ये G20 समिट भारत के अंदर 9 से 10 सितंबर को हो रहा है, लेकिन इस समिट के ठीक पहले रशिया के ऑफिशियल नहीं आ रहे हैं। उनके ना आने का कारण तो है कि यूक्रेन की वॉर चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ चाइना के राष्ट्रपति भी नहीं आ रहे हैं और तीसरी तरफ मिडल ईस्ट की जो सुपर पावर कही जाने वाली देश है सऊदी अरेबिया, उसके प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी नहीं आ रहे हैं इस समिट के अंदर, जहां जर्मनी के चांसलर से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति 2 दिन पहले ही भारत आ रहे हैं। और दूसरी तरफ इन कंट्रीज का ना पहुंचना भारत के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है कि भारत अब एक पलड़े में भारत को अपना कदम रखना ही होगा। भारत अब वो भारत नहीं है जो दोनों पलड़ों में अपने पैर रख सके। दोस्तों, एक तरफ तो वो लीडर हैं जो भारत आ रहे हैं और अपनी कंट्रीज का दबदबा भारत के ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तरफ वो लीडर हैं जो इस समिट के अंदर ना पहुंचकर भारत के साथ नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन इस समिट के अंदर G20 के समिट के अंदर जर्मनी के चांसलर एक आते हैं और वो कहते हैं कि ये जो एक डेवलपमेंट निकली है, रशिया और चाइना के ऑफिशियल इस समिट के अंदर नहीं आ रहे हैं। इन समिट के अंदर ना आने से एक G20 के समिट को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो ब्रिक्स समिट का एक्सपेंशन हुआ है उसको लेकर अगर ये कंट्रीज सोच रही हैं कि उसका प्रभाव G20 के समिट के प्रभाव से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो होने वाला नहीं है। आपको याद होगा ब्रिक्स समिट का विस्तार हुआ है, 6 और कंट्रीज़ का इसके अंदर एंट्री हुई है। इस विस्तार के साथ ही ब्रिक्स की जो रेस है अब G20 के देशों के साथ हो गई है। अब आप कहोगे कि G20 के देशों का समूह बना है तो इसका कारण क्या है, इसके अंदर होता क्या है जिस कारण से एक रेस और एक कोल्ड वॉर जैसी मेंटलिटी देखने को मिल रही है इस ब्रिक्स वर्सेस G20 के अंदर। दरअसल बताया जाता है कि G20 की शुरुआत इसलिए हुई थी ताकि वर्ल्ड के अंदर जो मंदी आती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आती हैं, उसको रोका जाए। दरअसल इंटरनेशनल जितना भी एरिया है धरती का, उसका 60% एरिया इन 20 देशों के अंदर आता है जो G20 के मेंबर हैं। इसके अलावा दुनिया का जो 75% के आसपास जो ट्रेड है, 70-75% आसपास ट्रेड वो इन्हीं 20 देशों के अंदर होता है। यही कारण है कि ये 20 देश अगर मिलकर कोई आइडियाज़ के ऊपर अगर काम करते हैं और फ्यूचर के लिए जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको हैंडल किया जाए, लोगों के हित में काम किया जाए, उसको लेकर ये प्लेटफॉर्म बना था। लेकिन ये प्लेटफॉर्म उन देशों की सहायता ना करके एक अपने वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए नोट छापने की मशीन बन गया था। आपको याद ही होगा कि G20 के समिट से पहले ही डॉलर और यूरो की जो करेंसी है वर्ल्ड ट्रेड के अंदर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन एशिया की कोई ऐसी करेंसी नहीं है जो वर्ल्ड ट्रेड के अंदर इस्तेमाल की जाए। यही कारण है कि G20 समिट के अंदर उनको लेकर कोई बड़े काम नहीं हुए, बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की जपी जपाई माला यहाँ पर एशियन कंट्रीज़ को भी जपनी पड़ती थी। और अब जब रशिया यूक्रेन की वॉर के बाद जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया का बॉयकॉट किया है, उस कारण से नाराज होकर ये लीडर ब्रिक्स समिट के अंदर ज़्यादा जोर दे रहे हैं और यहाँ पर 2 गुट खड़े हो गए हैं। और यही कारण है कि G20 समिट का बॉयकॉट सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की दादागिरी को इनकार कर रहे हैं। और यही कारण है कि भारत 2 गुटों के अंदर फंस गया है कि
भारत अब इस गुट के साथ हो या उस गुट के साथ हो। तो ये एक डेवलपमेंट निकली है। जर्मनी के चांसलर का जो गुस्सा फूटा है वो जाहिर सी बात है यही दिखा रहा है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ वाले बहुत परेशान हैं और उनकी परेशानी झलक रही है कि आप अगर नहीं आते हो तो ना आइए, हमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बात ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ रशिया बहुत बड़ी महाशक्ति है तो दूसरी तरफ चाइना दूसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। फर्क तो पड़ता है अगर ये देश यहाँ नहीं आते हैं। खैर देखना होगा क्या होता है क्या नहीं होता है। भारत ने तो अभी तक ऐसी बड़ी स्टेटमेंट नहीं दी है, क्योंकि भारत जानता है कि इन देशों के पोटेंशियल क्या है और भारत का पोटेंशियल क्या है, और भारत के लिए इस वक्त की जो सिचुएशन है फूंक फूंक कर कदम रखने वाली बन। तो ये एक बहुत ही कमाल की न्यूज़ निकल के आई है, क्योंकि भारत की जो पॉलिसी मेकिंग बहुत ही कमाल की इनक्रेडिबल है। और दूसरी बात यह है कि उनके पास यानी फॉरेन पॉलिसी जो है उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनके फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो वर्ल्ड बेस्ट है, मैं ये मानता हूँ, इसका एतराफ़ करता हूँ। तो ये सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस और क्रिटिकल बन गई है, लेकिन ये बननी भी चाहिए थी, क्योंकि हम एशिया के लिए खड़े होना ही पड़ेगा। क्योंकि कब तक हम वेस्ट के जो है वो वेस्ट के साथ हाँ में हाँ मिला के बैठेंगे। और भारत भी बहुत जल्दी जो है वो ये फैसला कर लेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि यार वो इतना दूर बैठ के क्या कर लेंगे इन देशों का। जिस तरह भारत, अगर मैं यही देखता हूँ, ड्रीम देखता हूँ, अक्सर मेरा ये ख्याल है ना कि अगर भारत और चाइना मिल जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि उनके सामने वेस्ट में कोई भी कंट्री नहीं टिक सकती। और ये देखने को मिल भी रहा है आजकल के दिनों में। बेशक जिस तरह की भी वार, जिस तरह की भी सिचुएशंस बनी है, लेकिन उसके बावजूद आजकल की जो हालात लग रहे हैं ना, वो चाइना और इंडिया वो आपस में मेल जोल के साथ काम ले रहे हैं। तो इससे वेस्ट को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। वेस्ट को तकलीफ हो रही है, वेस्ट सैंक्शन पे सैंक्शन लगाए जा रहे हैं इन कंट्रीज पे। सैंक्शन लगाएगा तो डेंजरस, फिर लाजमी बात है भारत को भी सोचना पड़ेगा कि यार कल कदार ये मुझ पे भी सैंक्शन लगा सकता है। मैं भी बहुत जल्दी जो है वो वर्ल्ड की तीसरी इकॉनमी बनने जा रहा हूँ, काफ़ी यानी 2050 तक वर्ल्ड की दूसरी इकॉनमी बन जाएगा, यूएसए को बीट कर देगा। तो कल अगर मैं यूएसए को बीट करूंगा तो यूएसए मुझ पे कितने सैंक्शन लगाएगा, किस तरह के मुझ पे सैंक्शन लगेंगे। तो लाजमी बात है वो सोचेंगे इस बारे में। लॉ मेकर्स उनके काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। लेकिन आज की जो अपडेट थी वो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। तो काफ़ी कमाल की अपडेट थी, देखते हैं कि आइंदा आने वाले वक्तों में क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन लग रहा यही है कि भारत के ही हक में फैसला आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो एंजॉय की होगी। एंजॉय किया तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे होगी। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।